अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक फंक्शंस किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल के हिसाब से सिमेट्रिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन का नाम है जिसमें वेरिएबल्स की अगर जगह तब्दील कर दो तो फंक्शन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो अगर दो वेरिएबल के दरमियान सिमेट्रिक फंक्शन बनाए तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई। अब ये सिमेट यानी कि ये फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे स्पेल जल्दी सी लिख दिए, गलत है सही है जो भी है। तो फंक्शन से मतलब क्या होगा, रिलेशनशिप, एक खास किस्म का रिलेशनशिप जिसका कोई आउटपुट हो या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कह लो रिजल्ट हो। अगर हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किन के दरमियान है, वो वेरिएबल्स के दरमियान है, एक्स और वाई। और आप लोगों को पता है वेरिएबल्स जो होते हैं वो हिडन नंबर्स होते हैं, यानी कि अननोन नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं, अगर x की जगह मैं 5 कर लूँ और y की जगह समझाने के लिए 3 कर लूँ तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो बेसिकली ये एक फंक्शन हुआ। क्यों फंक्शन हुआ? क्योंकि दो चीज़ों का कोई ना कोई रिजल्ट मौजूद है। तो दो चीज़ें कहीं पर मौजूद हो और उसका कोई आउटपुट यानी रिजल्ट भी हो तो उसे फंक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शन की। तो अब देखिए, वेरिएबल के हिसाब से अगर दो वेरिएबल रखूं x प्लस वाई, तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक फंक्शन कब होता है? सिमेट्रिक फंक्शन तब होता है जब वेरिएबल्स की जगह अगर मैं बदल दूं तो इस फंक्शन पे कोई खास फर्क ना पड़े। यही आप लोगों को बताया था। तो इस चीज़ को मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए f लिख लेते हैं और किसके दरमियान फंक्शन हो रहा है, दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान। और क्या फंक्शन कर रहे हैं हम, x प्लस वाई। तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल्स की जगह अगर बदल दो और उसके बाद भी आंसर सेम आए तो इट्स मीन सिमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह बदलें तो x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा y प्लस एक्स। अब आप देखिए, जो रिजल्ट इसका होगा वही रिजल्ट इसका होगा। लेट सपोज समझाने के लिए अगर x इक्वल रख लूँ मैं 3 के और y इक्वल रख लूँ 4 के, तो आप देखिए इसका क्या बनेगा, 3 प्लस 4 और इधर y पहले है तो 4 प्लस 3। लेकिन इन दी एंड आंसर जो है वो 7 इधर भी आ जाएगा, 7 इधर भी आ जाएगा। तो वेरिएबल्स की जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इस फंक्शन को, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यानी कि ये फंक्शन x प्लस वाई और यहाँ पे y प्लस एक्स, ये दोनों क्या हो गए, सिमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इसकी एक और मिसाल से भी अच्छे से समझाता हूँ कि आप लोगों को फुल क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं पर लिख दूँ 2x प्लस 2y और आप लोगों से कहूँ कि क्या ये सिमेट्रिक फंक्शंस है, तो ऑब्वियसली है। कैसे? अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको प्रूव करूँ तो x इक्वल रख लूँ 3 के और y इक्वल रख लेता हूँ मिसाल के तौर पर 4 के। तो फंक्शन x और y के हिसाब से करूँ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। और अगर इनके वेरिएबल्स की जगह बदल दो तो y कोमा x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह y और y की जगह आ जाएगा x। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करो तो x किसके इक्वल था, 3 के, तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 क्योंकि y पहले आ गया। और इन दी एंड क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो आंसर, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर मैं करूं तो 3 टू द 6 और 4 टू द 8। तो 6 प्लस 8 और इधर क्या आ जाएगा 4 टू द 8 प्लस 6। तो इन दी एंड रिजल्ट जो है वो सेम ही होगा। 6 और 8 कितने होते हैं, 14। तो इधर भी 14 आ जाएगा और इधर भी 14 आ जाएगा। पहले 4 लिख दिया, यस, ये 14 आ जाएगा। तो बिकॉज अब आंसर सेम हो गए वेरिएबल चेंज करने से भी, तो इट्स मीन ये फंक्शन जो है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है। अब एक लास्ट मिसाल देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कर दूं -2x प्लस 2y, क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है? नो, ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। बिकॉज मिसाल के तौर पे अगर इसको करूं तो f x इन कोमा y और ये हो गया -2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई और x की वैल्यू कितनी रखते हैं, मिसाल के तौर 3 और 4 ही रख लेते हैं।
x इक्वल रखा 3 के और y इक्वल रखा मैंने 4 के, तो कितना आया -3 टू द 6 प्लस 4 टू द 8, तो इंडियन 2 आंसर आ गया। ठीक है, अगर अब इनकी वेरिएबल्स की जगह बदलूं तो क्या लिखूंगा, एफ वाई कोमा एक्स, और अगर अब -2x की जगह, यानी ये वाला ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी कि इसमें जगह जब चेंज करेंगे x की जगह मैं y कर दूंगा पहले, तो -2y कर लेते हैं और फिर +2x कर लेते हैं। x इक्वल रखा था हमने 3 के और y इक्वल रखा था 4 के, तो पहले 4 लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, तो आप देखिए 4 टू द 8 प्लस 3 टू द 6, और इन दी एंड क्या आ गया -2। तो आप देखिए आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट है, इधर +2 है और इधर -2 है, तो इट्स मीन ये फंक्शन जो है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो आई होप सिमेट्रिक फंक्शन किसे कहा जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख ली, और सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, और रूट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूँ तो रूट्स का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो जहाँ पे भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स आए तो आपने समझना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है, और ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पढ़ो या आपको सुनो कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की बात की जा रही है, तो आपके माइंड में अल्फ़ा बीटा के सिमेट्रिक फंक्शन की बात की जा रही है, ये बात जहन में आनी चाहिए। या फिर अगर कहीं पर सुनो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो आपके माइंड में आना चाहिए सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोगों को समझ जाना चाहिए बातचीत को। तो सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता है, वेरिएबल्स की जगह बदलो तो फ़र्क नहीं पड़ता फंक्शन के ऊपर। तो इधर वेरिएबल कौन से हैं, इधर वेरिएबल अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि मेंशन कर दिया रूट्स की बात की जा रही है। तो इसके फंक्शन की बात करूं तो बिल्कुल पहले की तरह ही है ये। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं f और अल्फ़ा कोमा बीटा लिखूं, और यहाँ पे फंक्शन क्या कर देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ये कब होगा, ये तब होगा जब अगर प्लेसेस चेंज कर दो, बीटा की जगह हम कर दें अल्फ़ा और अल्फ़ा की जगह कर दें बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अगर इन दोनों के आंसर सेम आएंगे तो ये सिमेट्रिक फंक्शन हैं दोनों के दोनों, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं है, पहले की तरह है बिल्कुल। उधर वेरिएबल x और y था, इधर वेरिएबल अल्फ़ा और बीटा है। तो मिसाल के तौर पर अगर अल्फ़ा रख लूँ मैं 2 के और बीटा रख लूँ 3 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, और इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, इन दी एंड इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा। तो दैट मीन कि अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो सिमेट्रिक फंक्शन है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो फाइनली लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद ये टॉपिक रूट्स के हवाले से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, तो ये एक समझाने के लिए एग्जांपल है, तो यहाँ पे ये एक्स डाल देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को सही साबित करती है या नहीं करती, तो वो हमने मालूम करना है। तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर वैल्यू मालूम करने के लिए या फिर सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखनी होगी ताकि उसको चेंज कर सकें। तो अल्फ़ा अगर रख देते हैं 2 के और बीटा रख देते हैं 1 के, तो फिर पुट करते हैं वैल्यू, क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा किसके इक्वल है 2 के, तो 2 का क्यूब, प्लस बीटा किसके इक्वल है 1 के, तो 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर आ जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 6, और इधर आ जाएगा यानी कि 6 और 1 7 प्लस 8, और साथ में आ जाएगा 15 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक फंक्शन को शो करती है या नहीं करती, तो उसके लिए अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ बदल देते हैं। तो वैल्यूज़ अगर बदलूं तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़, अब अल्फ़ा की रख देते हैं 1 और बीटा की रख देते हैं यहाँ पर 2, और यहाँ पे दोबारा से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 के इक्वल है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 और 1 इंटू 2, और फर्दर आगे चलें तो 1 प्लस 8
प्लस 6 और इन दी एंड ये हमारे पास वही आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस 6 और 9 और 6 कितना होता है 15। तो देखिए इधर भी 15 आ गया और इधर भी 15 आ गया, और जिससे साबित क्या हुआ, साबित ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू जब हमने चेंज की तब भी आंसर जो है दोनों के बराबर आए। तो आई होप सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स जो है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया या फिर अगर कुछ गलत कर दिया मैंने तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।